नमस्ते सभी को। एक बार पुनः फिर इतिहास विषय को लेकर मैं आपके समक्ष आया हूँ। देखिए, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारा आधुनिक भारत का। आधुनिक भारत और सब टॉपिक रहेगा हमारा गांधी युग, यानी गांधी युग को पढ़ रहे थे अपन। तो गांधी के बारे में हमने कल जो पढ़ा था वो असहयोग आंदोलन पढ़ लिया था। क्या पढ़ लिया था? असहयोग आंदोलन पढ़ लिया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ लिया था, यानी असहयोग आंदोलन के कारण पढ़ लिए थे, इसकी परिस्थितियां पढ़ ली थी। आज इसके परिणाम पढ़ेंगे अपन। ठीक है, यानी दो तो इसके कारण ये हो गए। सबसे पहले भी असहयोग आंदोलन, अंग्रेजों ने भारतीयों की नीतियों और ऐसे कानून बनाए जिससे भारतीय जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे इनके अत्याचारों से। इनकी जो नीतियाँ थी, इनके जो हाव भाव थे, इनके जो कानून थे, इनकी जो शासन करने का जो तरीका था, जो पद्धतियाँ थी, उससे ये क्या हो गए थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। और इसी परेशानी के कारण इन्होंने क्या किया, असहयोग आंदोलन किया। और असहयोग आंदोलन के कारण इन्होंने क्या किया, शराब की दुकानों की पिकेटिंग कर दी गई, विदेशी वस्त्रों की होली चलाई गई, तिलक फंड बनाया गया, लोगों को चरखे वितरित किए गए, बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया, वकीलों ने कोर्ट जाना बंद कर दिया गया, बागानों में विद्रोह हुआ, गिरमिटिया मजदूरों के द्वारा विद्रोह किया गया। ठीक है, अनेकों ऐसे मतलब क्या थे, विद्रोह थे, जिससे कि अंग्रेज बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए इससे। अब इसका क्या हुआ, एक बार सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि जब आंदोलन अपने चरम पे था, उसी समय गांधी जी ने 5 फरवरी 1922, देखिए 5 फरवरी 1922, ठीक है, गांधी जी ने क्या किया कि हिंसक घटना हो गई, एक हिंसक घटना को देखकर क्या किया, असहयोग आंदोलन क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। ठीक है, यानी 5 फरवरी 1919 क्या हुआ, चोरा चोरी नामक स्थान पर उपद्रवियों के द्वारा पुलिस थाने में आग लगा दी गई। अब पुलिस थाने में जब आग लगा दी गई ना, तो इससे क्या हो गया, गांधी जी आहत हो गए। और उन्होंने क्या किया, असहयोग आंदोलन क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो इसके पीछे एक कारण और बताया जाता है, वो कारण है, मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको, वो है नेपाल विद्रोह है, यानी नेपाल विद्रोह है। और नंबर 3 खिलाफत आंदोलन देखिए, चल तो रहा था असहयोग आंदोलन, ठीक है, लेकिन 1920 में जिस समय भारत में असहयोग आंदोलन चला था ना, उसी समय खिलाफत आंदोलन भी चल रहा था। और गांधी जी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था किसमें, खिलाफत आंदोलन में। और आपको पता होगा कि जो हिंदू संत थे सरदारानंद जी, उसको जामा मस्जिद की चाबी दे दी गई। और सैफुद्दीन किचलू जो कि बहुत अच्छे मुस्लिम थे, उनको अमृतसर स्वर्ण मंदिर की चाबियाँ दे दी गई। तो इस प्रकार दोनों में क्या हो रही थी, मतलब कोई कम्युनिटी एकता बन रही थी ना, दोनों यूनिटी बन रही थी ना। देखिए, हिंदू मुस्लिम एकता बन रही थी, कहाँ पे, असहयोग आंदोलन के समय। यानी 1920 में क्या हुआ, उधर तो खिलाफत आंदोलन चल पड़ा और उधर असहयोग आंदोलन चल पड़ा। गांधी जी ने क्या किया, खिलाफत आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। क्यों लिया, इसलिए कि कल को अगर अपन कोई भी आंदोलन चलाएंगे या अंग्रेजों के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई करेंगे ना, तो मुसलमान हमारा साथ देंगे। ठीक है, अब हिंदू मुसलमान एकता तो बरकरार हो रही थी, उसमें एकता तो बढ़ रही थी, लेकिन अंग्रेज इससे चिंतित हो गए। अंग्रेज ही चाहते नहीं थे, अंग्रेज तो हमेशा ऐसी पॉलिसी लेके आते थे कि ये लोग आप भाई भाई लड़े, माता पिता लड़े, ठीक है ना। तो इस प्रकार की नीतियां लेके आ रहे थे। अब हिंदू मुस्लिम एकता जब बढ़ रही थी, उसी समय क्या हो गया, एक नेपाल विद्रोह हो गया। नेपाल विद्रोह, ये नेपाल क्षेत्र कहाँ पे है, केरल में। कहाँ पे है, केरल में। ये नेपाल क्या है कि अरब के जो क्षेत्र था ना, अरब, वहाँ से ये आए हुए थे, मुसलमान थे। यानी नेपाल जो थे ये मुसलमान थे, अरब के मुसलमान थे,
और ये भारत में आकर केरल में बस गए थे। कहाँ पर बस गए थे? केरल में बस गए थे। और केरल में बसने के कारण इन्होंने दो जो दक्षिण भारत की जो द्राविड़ जाति होती है ना, द्रविड़ी जो जाति होती है, उनसे उन्होंने क्या कर लिया, उनकी महिलाओं से क्या कर लिया था, विवाह कर लिया था और इनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ठीक है, तो ये जो वहाँ से अरब से भागे हुए मुसलमान जिन्होंने भारत की द्रविड़ जातियों की महिलाओं से क्या कर लिया, विवाह कर लिया, वो क्या कहलाए? मेपाल। क्या कहलाए? मेपाल, मेपला भी बोलते हैं इनको। तो उस समय इन्होंने क्या कर दिया, एक बहुत बड़ा विद्रोह कर दिया, जन विद्रोह कर दिया और ये आपस में क्या करने लगे, लड़ने लग गए। और यहाँ पर क्या हुआ कि हिंदू और मुसलमान दोनों आपस में लड़ने लग गए। हिंदू व मुसलमान दोनों, हिंदू मुसलमान आपस में लड़ने लग गए। और हिंदू मुसलमान जब आपस में लड़ने लग गए और असहयोग आंदोलन जब, जिसका उद्देश्य तो था अंग्रेजों से अपनी मांग मनवाने का, अंग्रेजों को बाहर निकालने का या स्वराज की प्राप्ति करने का, लेकिन हमारे घर में क्या पड़ गई थी उस समय? फूट पड़ गई। क्या पड़ गई? फूट पड़ गई। तो ये बताते हैं कि एक तो घटना ये मानी जाती है असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की, बिचौरा चौरी नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922 को क्या हो गया था, हिंसक घटना हो गई थी। इससे दुखी होकर इन्होंने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। और दूसरी घटना ये भी मानी जाती है कि गांधी जी जो कि भारतीयों को एक साथ लेकर चलना चाहते थे, लेकिन केरल में या दक्षिण भारत में क्या हो गया था, जन विद्रोह शुरू हो गया था और इधर क्या हो गया था, हिंदू मुसलमान आपस में लड़ने लग गए थे। और तीसरा इसका जो कारण माना जाता है वो माना जाता है खिलाफत आंदोलन की समाप्ति। खिलाफत आंदोलन की समाप्ति, खिलाफत आंदोलन की समाप्ति। अब खिलाफत आंदोलन क्या था कि खिलाफत आंदोलन को तो आप जानते हो अच्छी तरह से भी, प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय मुसलमानों की या जो ओटोमन साम्राज्य के जो मुसलमान थे उनकी मंशा यही थी कि तुर्की का विक्टरनोव और खलीफा का जो पद है वो बना रहे। लेकिन अंग्रेजों ने जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध को जीता, उन्होंने क्या किया कि जो तुर्की था उसका क्या कर दिया, विघटन कर दिया और वहाँ पर जो खलीफा का जो पद था उसे क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। लेकिन उसी समय क्या होता है, वहाँ पर एक मुस्तफ़ा कमाल पाशा, मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में, मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में एक क्रांति होती है। ये मुस्तफ़ा कमाल पाशा ना, ये इसकी एक बुक आती है संतोष मुखर्जी की, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा बताया गया। मुस्तफ़ा कमाल पाशा के बारे में आप जानते होंगे मेरे से ज़्यादा, लेकिन मैं आपको बता दूं मुस्तफ़ा कमाल पाशा जो था ये वो सैनिक था, एक वो व्यक्ति था जिसने ओटोमन साम्राज्य में, यानी ओटोमन साम्राज्य में धर्मनिरपेक्ष राज्य की घोषणा कर दी। धर्मनिरपेक्ष राज्य की क्या कर दी, घोषणा कर दी। यानी ओटोमन साम्राज्य में या तुर्की में किसकी स्थापना कर दी, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना कर दी। यानी सारे के सारे जो नवाचार थे वो सारे के सारे चेंज कर दिए। मुसलमानों के अंदर वहाँ पर जुम्मे की छुट्टी होती थी, शुक्रवार की छुट्टी होती थी। तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा जैसे ही आया उसने क्या कर दिया कि लोग नमाज न पढ़ पाए, इसके लिए शुक्रवार की सामूहिक छुट्टी बंद करके संडे की छुट्टी घोषित कर दी। यानी लोग क्या नहीं करे, जैसे जैसे आपको पता हो अभी शुक्रवार को ये जो मुसलमान लोग होते हैं सामूहिक नमाज अदा करते हैं, ठीक है, जिसे जुम्मे की नमाज बोला जाता है। तो इसने क्या किया, मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने तुर्की में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करते हुए वहाँ पर शुक्रवार की छुट्टी को बंद करके संडे की छुट्टी घोषित कर दी। ठीक है, नमाज आदि पढ़ने पर रोक लगा दी। ठीक है, जो कुरान की, हदीस की जो जितनी भी बातें थी उन सभी बातों को दूर करके और तुर्की में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की क्या करता है, घोषणा करता है। जिससे क्या हो गए थे, इस प्रकार की एक माहौल बन गया, इंटरनेशनल माहौल, तनाव बन गया। वो माहौल किसका बना, सांप्रदायिकता का माहौल। किसका माहौल बन गया, सांप्रदायिकता का माहौल बन गया। ठीक है, और इसी सांप्रदायिकता के माहौल के कारण क्या हुआ कि भारत में दंगे फसाद शुरू हो गए। क्या हो गए, दंगे फसाद शुरू हो गए और गांधी जी ने विवश होकर क्या कर दिया, असहयोग आंदोलन है वो समाप्त कर दिया। ठीक है, अब असहयोग आंदोलन के अपन पढ़ेंगे परिणाम। क्या पढ़ेंगे, परिणाम। क्या पढ़ेंगे अब इसके परिणाम। तो इसके परिणाम की अगर अपन बात करते हैं सबसे पहले, तो आपको देखिए अगर ये समाप्ति तक समझ में आ गया तो परिणाम आपके ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगे। तो इसका जो पहला परिणाम है वो पहला परिणाम निकल के आएगा कि गांधी जी की गिरफ्तारी, गांधी जी की गिरफ्तारी। ठीक है, नंबर 2, अंग्रेजों की लालसा बरकरार रही।
लालसा बरकरार रही, ठीक है। हिंदू मुसलमान धार्मिक संगठनों का बनना, ठीक है। उग्रवादी विचारधारा का नयापन आना, ठीक है। नंबर 5 देखिए, अब ये असहयोग आंदोलन के कारण है, ठीक है। जैसे अन्य छोटे छोटे संगठनों का बनना, ठीक है। देखो असहयोग आंदोलन के ये क्या परिणाम है, क्या इसका रिजल्ट क्या निकला? देखिए रिजल्ट कुछ 0/0 निकला इसका। गांधी जी की गिरफ्तारी, यानी जैसे ही असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ उसी समय क्या कर दिया गया, गांधी जी की क्या कर दी गई, गिरफ्तारी कर दी गई। गांधी जी को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 6 वर्ष की सजा सुनाई गई। क्या सुनाई गई? सजा सुनाई गई। अब देखिए एक महान क्रांतिकारी और एक जिसके नेतृत्व में पूरा भारत चल रहा था, पूरा जो भारत था वो गांधी जी के अनुसार या गांधी जी की नीतियों से प्रभावित था। अब ऐसे एक महान नेता की क्या हो जाती है, गिरफ्तारी हो जाती है। ये क्या रहा था, इसका परिणाम रहा था। दूसरा क्या था, अंग्रेजों की लालसा बरकरार रही, यानी वे अंग्रेज जो बहुत बड़ी मात्रा में चिंतित हो गए थे कि अब अगर इस प्रकार के आंदोलन अगर चलेंगे तो हमें जल्दी ही यहाँ से जाना पड़ेगा। लेकिन हुआ क्या कि इन्होंने खुद ही तो आंदोलन बनाए और खुद ही क्या कर दिए, समाप्त कर दिए। यानी अंग्रेजों को तो कुछ भी नहीं करना पड़ा, एक भी अंग्रेज अधिकारी की हत्या नहीं हुई 3-2 सालों में, कि इन्होंने खुद ही तो क्या बनाए, अपने आंदोलन बनाए और खुद ने क्या कर लिए, समाप्त कर दिए। तो अंग्रेजों को ये लगा कि ये भारतीय लोग हैं, ये बेवकूफ़ लोग हैं, इनका कुछ आना जाना नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई भी संगठन बना ले, लेकिन इनका ईस्ट इंडिया कंपनी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तीसरा देखिए, हिंदू मुसलमानों में धार्मिक संगठनों का बनना, यानी हिंदू और मुसलमान जो थे इस समय अनेकों प्रकार के छोटे छोटे संगठन बन गए थे। जो हिंदू अपने धर्म को श्रेष्ठ मानने लग गया था और मुसलमान अपने धर्म को श्रेष्ठ मानने लग गया था। और इन्हीं श्रेष्ठता के कारण क्या हुआ, मैं छठा पॉइंट लिख देता हूँ, द्विराष्ट्र का सिद्धांत, द्विराष्ट्र के सिद्धांत का आना, द्विराष्ट्र के सिद्धांत का आना। यानी देखिए कोई न देखिए जब भी कोई नई चीज़ बनती है ना तो इसके कारण कहीं ना कहीं छिपे होते हैं। देखिए क्या होगा कि हिंदू मुसलमानों में इस समय क्या हुआ कि जब मेपाला में विद्रोह हो रहे थे ना, मेपाला में विद्रोह मैंने आपको भी बताया था कि वो कौन थे, अरब के मुसलमान थे, द्राविड़ जाति की महिलाओं से विवाह कर लिया, संख्या बढ़ गई। तो केरल में जब विद्रोह भड़के ना, तो केरल में विद्रोह किसने किया, मुसलमानों ने किया। दबाया किसने, हिंदुओं ने। लड़े कौन, हिंदू मुसलमान। फायदा किसने उठाया, अंग्रेजों ने। देखिए अंग्रेजों ने इसका बहुत आगे तक फायदा उठाएंगे इसका। भाई यहाँ पर क्या हो रहे थे, हिंदू मुसलमान दोनों लड़े। अब हिंदू मुसलमान लड़े तो उनके मन में ये जिज्ञासा हुई कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, अगर हम लोग एक नहीं हुए, जो भारतीय मुसलमान थे वो ये सोचने लग गए कि अगर आज हम लोग एक नहीं हुए तो हो ना हो कल को ऐसा कोई सिस्टम बन के आ जाए कि ये लोग हमें वापस यहाँ से बाहर निकाल दे, अंग्रेजों के साथ साथ हमें भी यहाँ से निकाल सकते हैं। क्योंकि उस समय अंग्रेजों को थोड़ा ना पता था कि ये भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनेगा, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र बनेगा, ऐसा तो कुछ नहीं था ना। तो हिंदू मुसलमानों के धार्मिक संगठनों का बनना, यानी अनेकों प्रकार के हिंदू और मुसलमान संगठन बनने शुरू हो गए थे। उसके बाद उग्रवादी विचारधारा का नयापन आना, यानी जो उग्रवादी जो लोग थे, जो असहयोग आंदोलन में जिन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, और जब उन्होंने एक छोटी सी हिंसक घटना की और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया, तो जो राम प्रसाद बिस्मिल है, अशफाक उल्लाह खां, रोशन लाल लाहिड़ी है, भगत सिंह है, राजगुरु सुखदेव है, लाला लाजपत राय है, ठीक है, ये लोग क्या करेंगे कि अब एक बहुत बड़ा षड्यंत्र लेके आएंगे। ये क्या करेंगे, अब हिंसा पे ही उतारू हो जाएंगे। इनको सिर्फ हिंसा करनी है, अब इनको जो भी हाथ लगेगा उसको क्या करना है, मारना है। तो उग्रवादी विचारधारा में नयापन आता है, छोटे छोटे संगठन बनने शुरू हो जाते हैं। और ये टॉपिक बहुत अच्छा है, द्विराष्ट्र का सिद्धांत आना। यानी यहीं पर क्या हुआ था कि भारतीय जो मुसलमान थे, मेपला में जो विद्रोह हुआ था,
या अन्य जगहों पर जो मुसलमान हो रहे थे, उस समय भारतीय मुसलमान ये सोचने लग गए कि कल को अगर भारत से अंग्रेज जाएंगे तो भारत एक हिंदू राष्ट्र बनेगा और उस हिंदू राष्ट्र में अंग्रेज़ों के साथ बहुत बड़ी प्रताड़ना होगी और ये हमें अंग्रेज़ों के साथ साथ निकाल देंगे, तो हमारे पास जाने के लिए कोई भी क्षेत्र नहीं होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग तो भाग कर चले जाएंगे इंग्लैंड, लेकिन हम कहाँ जाएंगे। तो इसी समय लोगों ने, जो भारतीय मुसलमान थे, उनके मन में एक विचारधारा आई कि हो ना हो हमें एक ऐसा संगठन बनाना चाहिए जिसमें जब अंग्रेज हमें छोड़कर जाए या अंग्रेज़ों के समक्ष हम अपनी मांग रख सकें कि मुसलमानों को एक नया एक क्षेत्र मिलना चाहिए, वहाँ पर हम मुस्लिम राष्ट्र बसाएंगे, हम हिंदुओं के साथ नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये असहयोग आंदोलन के जो कारण परिणाम तो कुछ और ही निकलने थे, लेकिन निकल के परिणाम कुछ और ही आए। परिणाम तो ये निकलना था कि इनको चाहिए था स्वराज। गांधी जी ने कहा था ना कि मुझे 1 वर्ष के भीतर भीतर क्या चाहिए, स्वराज चाहिए, लेकिन स्वराज तो बहुत कोसों दूर चला गया, फूट आप में ही पड़ गई। ठीक है, तो इसका कारण ये इसके परिणाम थे। अब अपन पढ़ेंगे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के बारे में। ठीक है, यानी असहयोग आंदोलन के जो कारण थे वो हमने पढ़ लिए, फिर इसकी परिस्थितियाँ हमने पढ़ ली। परिस्थितियों के बाद हमने इसके जो रिजल्ट था, इसका जो परिणाम था वो पढ़ लिया था। देखिए क्या होगा आगे कि सचिंद्र नाथ सान्याल 1924 सचिंद्र नाथ सान्याल के नेतृत्व में भारत में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन संगठन की क्या हुई, स्थापना हुई। संगठन की स्थापना बाद में कब, 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद ने, किसने, चंद्रशेखर आज़ाद ने इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया। देखिए क्या हुआ, अभी मैंने आपको जस्ट इसके असहयोग आंदोलन के कारण बताए थे। असहयोग आंदोलन में क्या होगा, मैंने अभी एक पॉइंट लिखा था ना, उसमें आप थोड़ी देर प्रीव करके इसको देख सकते हो कि अनेक छोटे छोटे संगठन बनने लग गए। संगठन का मेन उद्देश्य क्या था, उधर तो जो हिंदू वर्ग का तबका था वो अपने अपने संगठन बना रहा था। जैसे ये बन गया हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, रिपब्लिक का अर्थ होता है स्वतंत्र यानी आज़ाद, और हिंदुस्तान यानी हिंदू। अगर यहाँ पर भारत शब्द आ जाता तब तो थोड़ा ठीक लगता, यानी नाम में भी बहुत बड़ी दिक्कत होती है। यानी भारत का नाम भारत है और इंडिया ही बोला जाता है, हिंदुस्तान इसको बहुत कम मात्रा में बोलते हैं। लेकिन जिस समय अगर आप हिंदुस्तान बोलोगे तो मुसलमानों को थोड़ी खिन्न भावना इसमें नज़र आएगी। ठीक है, तो हिंदुस्तान स्वतंत्र संगठन यानी हिंदू स्वतंत्र संगठन के नाम से एक संगठन बना। अगर इसमें यहाँ पर बनता कि भारत स्वतंत्र संगठन तो कहीं ना कहीं कम दिक्कत आती। तो इस प्रकार से छोटे छोटे क्या बनने लग गए थे, संगठन बनने लग गए थे। और इन्हीं संगठनों से जो लोग थे वो क्या हो गए थे, मतलब ये सोचने लग गए थे कि हो ना हो कल को ये जो भारत है वो एक हिंदू राष्ट्र बन के रह जाएगा, तो मुसलमान अब अपना अलग से क्या बनाएंगे, संगठन बनाएंगे और ये अलग बनाएंगे। तो सचिंद्र नाथ सान्याल, देखिए नाम क्या है, सचिंद्र और नाथ मतलब यानी ये तो संत मिलेगा। ये सचिंद्र नाथ सान्याल के नेतृत्व में भारत में कब 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की क्या की गई, स्थापना की गई। ठीक है, जिसका मुख्य अब इनका मुख्य उद्देश्य क्या है, इनका मुख्य उद्देश्य ये नहीं है कि मुसलमानों को मारना है। इन देखिए विचारों की सोच तो बहुत अच्छी थी, जिसमें अशफाक उल्लाह खां भी तो है ना यहाँ पे। अशफाक उल्लाह खां, भारत के मुसलमानों ने भी
क्रांति में बहुत ज़्यादा भूमिका अदा की थी। अपन ये नहीं कह सकते भी भारत जब स्वतंत्र हुआ था तो भी भारतीय मुसलमान थे वो अंग्रेज़ों का साथ दिया था, ऐसा नहीं था। हिंदू ही थे जिन्होंने किसका साथ दिया था, अंग्रेज़ों का। मुसलमानों ने कभी मतलब भारत की धरती के साथ बगावत नहीं की। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हो गई। बाद में 1928 में क्या हुआ, चंद्रशेखर आज़ाद ने इसी का नाम बदलकर क्या कर दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट, यानी सोशलिस्ट का था समाज, हिंदुस्तान, अब नाम थोड़ा चेंज हो गया ना, सोशलिस्ट सामाजिक, यानी हिंदुस्तान का जो समाज है वो क्या हो, स्वतंत्र संगठन के नाम से क्या बना, संगठन बना। समझ में आ गई। तो सबसे पहले देखिए ये इस प्रकार के संगठन बनने अब भारत में क्या हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में जो कानून आया था रोलेट एक्ट, उसके विरोध में हुआ कानून। इसके कारण हमने पढ़ लिए थे असहयोग आंदोलन के। फिर इसकी परिस्थिति यानी इसके रचनात्मक और इसके जो बाह्य जो कारक थे उसके बारे में पढ़ लिया। फिर क्यों बंद किया गया, खिलाफत आंदोलन की समाप्ति, दूसरा था कि मैपाला विद्रोह और एक 1905 फरवरी 1922 हिंसक घटना, ये हमने पढ़ लिया था। तत्पश्चात आगे हमने जो पढ़ने की कोशिश की थी वो इस प्रकार के संगठन, गांधी जी इस समय कहाँ पर थे, जेल में थे। कल अपन पढ़ेंगे काकोरी ट्रेन कांड के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।